You are watching Physics with Ahmad Iqbal. Like, subscribe and share. Thank you. अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, आई एम फिल फिज़िक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशनल। हम डिस्कस कर रहे हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को या उसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं हम। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 को, यानी कि 5.6 जो है हमारे पास है चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन। तो हाउ कैन यू से डैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ फील्ड फोर्स। आप कैसे कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमारे पास फील्ड फोर्स है। एक ऑब्जेक्ट ले लें हम, इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं। जैसे ही हम उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी जो होती है ग्रेविटेशन फोर्स जो डिक्रीज़ हो रही होती है। जैसे ही वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है तो ग्रेविटेशन फोर्स हमारे पास क्या हो रही होती है, उसकी इंक्रीज़ हो रही होती है। ये किसकी वजह से होता है? ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक फील्ड फोर्स है। इसको हमने कुछ इस तरह एक्सप्लेन किया है। We can say that gravitational force is field force as we consider, अगर जैसा कि हम कंसीडर कर लें अ बॉडी इज़ मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, कि एक बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, लगातार डिक्रीज हो रही है। अ बॉडी मूविंग डाउनवर्ड, कि बॉडी जो है हमारे पास नीचे की तरफ मूव कर रही है, इस वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, लगातार इंक्रीज हो रही है। दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ। ये किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ की वजह से, ज़मीन की ग्रेविटेशन पुल की वजह से होता है। तो दैट्स वाई, इस वजह से वी कैन से डैट ग्रेविटेशन फोर्स इज़ फील्ड फोर्स। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, फील्ड फोर्स है। इसका हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। कैसे कि एक बाल ले लें, बाल को ऊपर की तरफ फेंकें। जैसे ही हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वो एक पॉइंट पे पहुंच के रुक जाएगी, फिर वहाँ से क्या होगा, वापस आनी शुरू हो जाएगी। तो जब वो वापस आनी शुरू हो जाएगी तो वेलोसिटी जब नीचे की तरफ गिर रही है वो बॉल, तो वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो हम ये किसकी वजह से होता है? ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है, ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो है एक फील्ड फोर्स है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से क्या मुराद है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड फील्ड स्ट्रेंथ है। हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है हमारे पास, यानी कि पर यूनिट मास के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है, क्या है हमारे पास, वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जो होती है हमारे पास 10 न्यूटन पर केजी होता है, यानी कि पर केजी, यानी जितना केजी 1 केजी मास के ऊपर जो 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है, या फिर हम 9.8 कह लें, तो क्या आती है हमारे पास, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है, हमारे पास होती है। तो वाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट टू अस। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? इसकी रीज़न ये है कि जब हम भी किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, या फिर सैटेलाइट को लो ऑर्बिट में रखते हैं, या फिर हम सैटेलाइट को क्या करते हैं कि लॉन्च करते हैं, लैग्रेंज पॉइंट पे रखते हैं, या फिर हम सैटेलाइट को क्या करते हैं, स्टेशनरी सैटेलाइट के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, या फिर हमने डिस्कस करना है और दूसरे ऑब्जेक्ट की मोशन के ऊपर या सैटेलाइट की मोशन को डिस्कस करना है, तो हमारे लिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करें। इसको हमने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, जिसमें हमारे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक m1 होता है उसको, दूसरा क्या होता है हमारे पास m2 होता है। ये हमारे पास क्या है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया, वेल एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं या फिर आप बुक से भी देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट क्या है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आता है, एक फोर्स आती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो क्या आती है F=G m1m2/r² होती है हमारे पास। ये तो हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मौजूद था हमारे पास, तो इसको आप प्रीवियस लेक्चर में भी देख सकते हैं या फिर आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। एक्सप्लेन आगे है कि हाउ कैन द मास ऑफ अर्थ बी डिटरमाइंड। तो मास ऑफ अर्थ को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये भी एक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं कि हमारे पास मास ऑफ अर्थ कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको अपने फार्मूले में यूज किया हुआ है कि हमारे पास m/e क्या है, हमारे पास मास ऑफ अर्थ है, हमारे पास g क्या है, हमारे पास GE क्या है, हमारे पास मास, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ है हमारे पास, साथ क्या आएगा, r स्केयर आ जाएगा हमारे पास। r स्केयर क्या है हमारे पास, अर्थ के रेडियस का स्केयर है। अर्थ का रेडियस कितना होता है हमारे पास, 6 × 10⁻6 मीटर होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अर्थ का रेडियस आ गया है, और आगे क्या आ गया है, ग्रेविटेशनल बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाएगा जी, जिसकी वैल्यू क्या आती है,
673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इस तरह हम इसका मैथ को जो मैथ्स ऑफ अर्थ है ये क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास 5.11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। कैन यू डिटरमाइन द मैस ऑफ आवर मून, क्या आप हमारे चांद का मैस फाइंड कर सकते हैं? इफ़ यस, अगर हाँ ऐसा है तो देन व्हाट डू यू नीड टू नो, तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास क्या था, हमारे पास फार्मूला था mg/r² जी जो था हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट था, m जो था हमारे पास मैस था हमारे पास, और r क्या है हमारे पास रेडियस है ऑब्जेक्ट का। तो इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, हम अपना मैस को फाइंड कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो हमारे पास हम देखते हैं कि हमने कैसे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला m, जो m है हमारे पास स्मॉल m रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, मैस ऑफ मून है हमारे पास, और g जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और m रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास किस चीज़ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। और r² जो है हमारे पास, r² जो है हमारे पास रेडियस है, और m रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किस चीज़ का रेडियस है, रेडियस ऑफ मून है हमारे पास है। g क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारे पास, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू आपको मालूम है। तो अगर ये चीज़ें हमारे पास मौजूद होंगी तो हमारे पास आप क्या फाइंड कर सकते हैं, आप इस मास ऑफ मून को फाइंड कर सकते हैं। gm इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून, g इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास आ गया, rm इज़ द रेडियस ऑफ द मून। अगर हमारे पास मून का रेडियस मालूम है तो हम अपनी वैल्यूज़ को इसमें पुट करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम अपने मास ऑफ मून को फाइंड कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।